हेलो एवरीबॉडी। 17 अगस्त 2020 की बेटा कार्यपत्रक 19 आ गई है। क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है। सांवले सपनों की याद। डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। यहाँ से आप डायरी राइटिंग भी सीख सकते हैं कि डायरी किस तरीके से लिखी जाती है। संस्मरण गद्य साहित्य की एक विधा होती है, यानी कि एक प्रकार होता है जिसमें अपनी स्मृति यादों को शाब्दिक अभिव्यक्ति दी जाती है, यानी शब्दों में पिरोया जाता है। इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की 1987 ईस्वी में उनकी मृत्यु होने पर उन्हें याद करते हुए उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यानी उन्होंने सलीम अली को याद करते हुए एक डायरी में कुछ लिखा अपने उनके लिए, और उसी का यहाँ विवरण है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। यानी कि देखिए, यहाँ पर शब्दों का बहुत सुंदर चयन है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत है कि खूबसूरत परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम, मतलब एक झुंड, सांवले सपनों का एक झुंड मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, मौत की खामोशी की तरफ जा रहा है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है, कौन इसे रोक सकता है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने साथ अपने सांवले सपनों का एक हुजूम लेकर मौत की वादी की तरफ जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। सैलानियों की तरह अपने कंधों पर उन्होंने वो बोझ उठाया हुआ है जो जीवन उन्होंने जिया है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। लेकिन ये जो सफ़र है जो मौत की वादी की तरफ जा रहा है, ये बाकी सफ़रों से अलग है। बाकी सफ़र में हम लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन इस सफ़र से हम वापस नहीं आ पाएंगे। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। सलीम अली को पसंद नहीं था भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव, वो हमेशा भागते थे और ये भागना शायद उनका आखिरी पलायन होगा। इसके बाद वो भाग नहीं पाएंगे। अब तो वो इस पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में बसा हो। यानी कि ऐसा पक्षी जो गाना गा लिया है, जिसने आखिरी और मौत की इस गोद में जा रहा है, उस पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत, दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है सालिम अली की, तो उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। कोई अपने जिस्म की हरारत या दिल की धड़कन भी अगर उनको दे दे, लेकिन उनके सपनों को गीत कैसे दोबारा देगा, सपनों को कैसे गीत देगा उनके सपनों के। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। कोई नहीं चाहता ये सोया हुआ पक्षी जागे। यानी सालिम अली के बारे में बात हो रही है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह नज़र से देखना चाहते हैं। पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं लोग। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह ये उनकी भूल है, क्योंकि ऐसे आप देख नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों, आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने में उत्सुक रहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो भी जैसा भी है उसको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। एक इंसान बनकर उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए। उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से पहले उसको उस नज़रिए से देखना चाहिए जिस नज़रिए से उसको बनाया गया है। हुजूम में सबसे आगे कौन चल रहा है? हुजूम में सबसे आगे सालिम अली खुद चल रहे हैं। ठीक है, ये आप खुद लिखेंगे। हुजूम में सबसे आगे कौन चल रहा है? हुजूम में सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली। मशहूर ऑर्निथोलॉजिस्ट थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। पक्षियों के बारे में बहुत जीवन में उन्होंने बहुत तरह की विधाएं, बहुत तरह की जानकारी प्राप्त की। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली किसकी तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं? वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं। सालिम अली वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए हैं। यहाँ पर लिखा है, देखिए, अगर आप पढ़ेंगे पैसेज को तो बहुत अच्छी तरह लिखा है। ये यहाँ पर देखिए, इस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन होए जा रहे हैं, जैसे जिंदगी के आखिरी गीत गाने के बाद वह मौत की गोद में जा बसा हो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सालिम अली के अनुसार लोगों की भूल क्या थी? यही है लोगों की भूल कि वो हर चीज़ को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं।
लोग लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगल, झरनों, आबशारों को प्रकृति की नज़र से नहीं जबकि आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, ये इंसान की भूल है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाएगा? क्योंकि वह प्रकृति में लीन हो चुका है, वह अपनी सांसें छोड़ सका है। देखिए, क्योंकि वह जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जाकर बस गया है। वन पक्षी दोबारा प्रकृति में वापस गीत क्यों नहीं गा पाएगा? क्योंकि वह जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। अपने आसपास किसी पक्षी की जानकारी इकट्ठा करके लगभग 100 शब्दों में लिखिए। यानी किसके बारे में हमें लिखना है? हमें लिखना है किसी पक्षी के बारे में जानकारी इकट्ठा कर उसके बारे में लगभग 100 शब्द लिखिए। ये हमें करना है। तो हमें चलना पड़ेगा किसकी तरफ? हमें चलना पड़ेगा वर्कशीट की तरफ, नोट शीट की तरफ, नोट्स करने के लिए। चलिए बच्चों, हम लिखना शुरू करते हैं। हम लिखते हैं किस पक्षी के बारे में आप लिखना चाहेंगे। आप किसी भी पक्षी के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज राष्ट्रीय पक्षी के बारे में लिखवा देती हूँ, ताकि अगर आपको कोई ऐसे भी आए, कभी कुछ लिखना भी आए राष्ट्रीय पक्षी के बारे में कुछ लाइनें, तो आप लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। रूप और गुण दोनों में मोर अतुलनीय है। मोर बहुत सुंदर होता है। इसके पंखों में इंद्रधनुष रंग बिखरे हुए हैं। बरसात के मौसम में बादलों को देखकर पक्षियों के राजा मोर झूम उठते हैं। अपने पंखों को फैलाकर जब वह नाचता है तो सब उनके नृत्य के दीवाने हो जाते हैं। मोर की ऊंचाई लगभग 1.5-2 फुट होती है, मगर उनका शरीर कुछ बड़ा होता है। वास्तव में अपने लंबे लंबे पंखों के कारण वह काफ़ी लंबे लगते हैं। नाचते वक्त यह अपने पंख गोल घेरे के रूप में ऊपर उठाकर फैला लेता है। मोर के सिर पर एक रंग बिरंगी चमकीली कलगी भी होती है। इनकी चोंच थोड़ी लंबी और नुकीली होती है। मोर के पैर मोर की तरह सुंदर नहीं होते। किस्से कहानियों में कहा जाता है कि मोर अपने पैरों को देखकर रोता है। मोरनी मोर की तरह सुंदर नहीं होती क्योंकि उसके पंख मोर जैसे सुंदर नहीं होते। मोर हरे भरे जंगलों और खेतों के पास ही रहते हैं। मोर का प्रिय भोजन है कीट पतंगे और अनाज के दाने। मोर सांप को भी मारकर खा जाता है। हमारे देश में मोर को पवित्र माना जाता है। भगवान कृष्ण अपने मुकुट पर मोर पंख लगाते थे। मोर पंख के पंखे भी बनाए जाते हैं जो सजावट के काम आते हैं। मंदिरों में भी मोर पंख रखे जाते हैं। मोर कार्तिकेय भगवान का वाहन है और माँ सरस्वती का प्रिय पक्षी है। पतली टांगे और भारी शरीर के कारण मोर अधिक नहीं उड़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर वह तेज भाग सकते हैं। आयुर्वेद में मोर पंखों का प्रयोग दवा के रूप में किया जाता है। मोर के नृत्य की नकल करने को मोर नृत्य नामक नृत्य किया जाता है, जिसमें नर्तक मोर पंख लगाकर उनकी तरह नाचते हैं। राष्ट्रीय पक्षी और पक्षीराज होने के कारण मोर की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर मोर के बारे में हमने कुछ पंक्तियाँ लिखी। देखिए, राष्ट्रीय पक्षी मोर, उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ हमने लिखी। अगर आपको कोई ऐसे लिखना हो तो भी आप लिख सकते हैं, और पक्षियों के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। इस पाठ को आपका पाठ्य पुस्तक से बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा। सलीम अली वाला पाठ, सांवले संजोले सपनों की जो भी है ये लेसन, उस लेसन को ध्यान से पढ़िएगा। लेसन का नाम क्या है बच्चे? लेसन का नाम है सांवले सपनों की
और डायरी शैली भी लिखनी, सांवले सपनों की याद, और डायरी शैली में लिखने का भी एक बार प्रयास कीजिएगा कि डायरी शैली में किस तरीके से लिखा जाता है। और यहाँ पर संस्मरण लिखा गया है, किसी की याद में जब कुछ लिखा जाता है तो उसको संस्मरण कहते हैं। इस पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, पैसेज को भी लिखिए और क्वेश्चन आंसर भी अपनी नोटबुक में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय।